दोस्तों जय हिंद। मैं विपिन पांडे पांडे डिफेंस से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं आप लोग जहां होंगे मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपने कार्य की ओर, अपनी पढ़ाई की ओर अग्रसर होंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि बहुत जल्द ही मैं साइंस से संबंधित वीडियो लाऊंगा और वो आज मैं प्रयास कर पाया हूं। दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया था कि एनटीपीसी, ग्रुप डी या कोई भी अदर एग्ज़ाम से स्पेशल साइंस कहीं से भी पूछा जाता है तो उससे संबंधित क्वेश्चंस मैं आपको आज से कंटिन्यू कोशिश करूंगा कि वीडियो देता रहूं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होने वाली है। दोस्तों सबसे पहले उन सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल पर इम्प्रूवमेंट किया, इस फैमिली के साथ जुड़ने का प्रयास किया, मतलब पूरा प्रयास किया और इसके साथ साथ बहुत से दोस्तों को जोड़ा। मैं अगर आप लोग इतने निष्ठा और कर्तव्य निष्ठ के साथ जुड़े हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट्स दे पाऊं। तो दोस्तों टाइम वेस्ट न करते हुए आपका डायरेक्ट हम टॉपिक पर आते हैं। हाँ, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। दोस्तों आज का हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक वैज्ञानिक यंत्र है, जो कि फिजिक्स से संबंधित है, फिजिक्स से रिलेटेड रखता है, या फिजिक्स मतलब ओवरऑल साइंस से रिलेटेड रखता है। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। यदि आप टेक्स्ट बुक में एग्ज़ाम दिए होंगे या टेक्स्ट बुक पर मतलब वो दिए होंगे, टेस्ट दिए होंगे या कहीं एग्ज़ाम दिए होंगे, आरआरबी एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम हुआ था, एसआई का हुआ था, यूपीएसआई या सीजीएल या एसएससी, मतलब किसी भी एग्ज़ाम, मैं ओवरऑल व्यू जैसे मैं मतलब पूरा निचोड़ कर लाया हूँ। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। यदि आपको कोई समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर अपना मतलब रिप्लाई दीजिएगा। तो डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों पूछा गया सोनार यंत्र किस लिए मतलब यूज किया जाता है, किस इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो सोनार का कहाँ यूज होता है? समुद्र के अंदर छिपी वस्तु का पता लगाने में। दोस्तों कहाँ होता है? समुद्र के अंदर छिपी वस्तु का पता लगाने में। आगे चलते हैं। आगे आता है एनीमोमीटर। क्या है एनीमोमीटर? एनीमोमीटर, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एनीमोमीटर यंत्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो एनीमोमीटर एक वैज्ञानिक यंत्र है। इसका प्रयोग वायु की गति मापन में कहाँ किया जाता है? एनीमोमीटर वायु की गति मापन में। बहुत अच्छे दोस्तों, आप लोग इसको 1 से 2 बार कंटिन्यू देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। पायरोमीटर कहाँ यूज होता है? उच्च ताप हाई टेम्परेचर के मापन में। यह एक वैज्ञानिक यंत्र है पायरोमीटर। क्वेश्चन कैसे बनेगा? हाई टेम्परेचर के लिए, इंग्लिश में भी दे देगा, हाई टेम्परेचर मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में दे देगा एनीमोमीटर, पायरोमीटर या और कोई दे देगा। तो पायरोमीटर किसके लिए यूज होता है? पायरोमीटर आपका होता है उच्च ताप हाई टेम्परेचर के लिए। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? आगे चलें। एनीमोमीटर वायु की गति के लिए और उसके बाद पायरोमीटर उच्च ताप हाई टेम्परेचर के लिए। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है? हाँ, बैरोमीटर यंत्र का वैज्ञानिक यंत्र कहाँ प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मापन में। कहाँ प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मापन में बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आज आगे देखते हैं। हाइड्रोमीटर क्या है? जल के घनत्व मापन में। किसके मापन में? जल के घनत्व मापन में। ये इसका प्रयोग किया जाता है जल के घनत्व मापन में। ये याद कीजिए, जल के घनत्व मापन में। तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन कहाँ होता है? अभी आप यहाँ पढ़ लोगे कि देखो किताबें सबके पास होंगी, लेकिन आप अच्छा कंटेंट्स माइंड में, कॉन्शियस माइंड या चेतन मस्तिष्क में लाने के लिए आप 2 से 3 बार जब देखेंगे विजुअली या सुनेंगे तो आपको याद होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो हाइड्रोमीटर जल के घनत्व मापन में। हाइग्रोमीटर, देखो दोनों सेम है, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जल के घनत्व मापन में, हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता। ये इंग्लिश में गलत हो गया है दोस्तों, हवा की आर्द्रता, यानी हाइग्रोमीटर आर्द्रता में और हाइड्रोमीटर जल के घनत्व में। बैरोमीटर कहाँ था? बैरोमीटर वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मापन में। फिर से एक बात देते हैं, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मापन में, हाइड्रोमीटर जल के घनत्व मापन में, हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता में। आगे चलते हैं। लैक्टोमीटर यंत्र का प्रयोग कहाँ होता है? ऐसे क्वेश्चन आता है। लैक्टोमीटर यंत्र का प्रयोग, वैज्ञानिक यंत्र का प्रयोग कहाँ होता है? तो कहाँ? दूध के घनत्व मापन में, यानी लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध के घनत्व डेंसिटी के मापन में
इसमें होता है स्टैथोस्कोप। स्टैथोस्कोप क्या है, एक ये भी वैज्ञानिक यंत्र है। लैक्टोमीटर भी एक वैज्ञानिक यंत्र है। तो इसका उपयोग होता है हार्ट बीट, जो हमारी हार्ट बीट मतलब हार्ट बीट करती है, जैसे 72 होती है पर मिनट। तो हृदय, हिंदी में क्वेश्चन में कभी कभी आ गया है, देखो एक दो बार पूछा गया, इसलिए मैं इसे ब्रैकेट में ले लिया हूँ। हृदय स्पंदन किससे नापा जाता है, किस वैज्ञानिक यंत्र से नापा जाता है। देखो जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उसको बार बार आपके सामने रख रहा हूँ। ये घटना चक्र में ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा था, तो उसी को यहाँ पर पुटअप करने की कोशिश की है। तो हार्ट बीट यानी जो हृदय स्पंदन होता है उससे किससे से सुना जाता है, किससे नापा जाता है। तो हमारा क्या हो गया, स्टेथोस्कोप। इसको आप लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर लिए रहते हैं, कान में लगाए रहते हैं, उसके बाद आपके हार्ट को नापते हैं। तो लैक्टोमीटर दूध के घनत्व से और स्टेथोस्कोप हार्ट बीट, हृदय के स्पंदन सुना जाता है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। फिर से एक बार देख लेते हैं, लैक्टोमीटर दूध के घनत्व, स्टेथोस्कोप हार्ट बीट या हृदय स्पंदन नापने वाला यंत्र है। आगे बढ़ते हैं। स्फैग्नो, हाँ ये आगे देखिए दोस्तों, हाँ ये आगे है स्फैग्नोमेनोमीटर। हाँ ये हो गया, क्या बताया, स्फैग्नोमेनोमीटर। ये होता है बीपी मापने का, यानी ब्लड प्रेशर जो लगते हैं उसे क्या कहते हैं, स्फैग्नोमेनोमीटर। ठीक, ये होता है ब्लड प्रेशर का। तो इसे आप देख लीजिएगा, यानी जो ब्लड प्रेशर हम लोग का नापते हैं, जैसे अगर आप कहीं गए हो क्लिनिक पर तो वहाँ ब्लड प्रेशर जो नापा जाता है तो उसका नाम क्या है, स्फैग्नोमेनोमीटर। ठीक, कोई दिक्कत, ये बीपी का नापता है। कैरेट मीटर, ये सोने की शुद्धता मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर कोई हम गोल्ड लेते हैं, किस में लेते हैं, कैरेट में। पूछते हैं कितने कैरेट का है, 18 कैरेट का है, 22 कैरेट का, 24 कैरेट का है सोने की शुद्धता। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, हाँ इससे कि स्वस्थ शरीर में मनुष्य का ब्लड प्रेशर क्या होता है। फिर से एक बार सुनिएगा, स्वस्थ मानव के शरीर में ब्लड प्रेशर क्या होता है। यह आप लोग कमेंट में इसका रिप्लाई दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि सभी लोग सही आंसर दें। मैं देखूंगा कौन कौन देने का प्रयास करता है या कौन सही देता है। तो ये हो गया आपका। आगे चलते हैं। तो कैरेट मीटर किसका प्रयोग होता है, सोने की शुद्धता पता करता है। ये हो गया ब्लड प्रेशर। ठीक, आगे देखते हैं। लक्स मीटर, क्या बताया, लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता मापने में। किसमें, प्रकाश की तीव्रता। कैरेट मीटर का प्रयोग सोने की शुद्धता में। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। रडार, ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन कि रडार का प्रयोग कहाँ किया जाता है। रडार का प्रयोग कहाँ किया जाता है, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। हाँ, तो रडार का प्रयोग कहाँ किया जाता है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। जितने क्वेश्चन हैं बार बार फिर से बता रहे हैं, आप इसे अच्छे से 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिएगा। 100% आपके क्वेश्चन फंसेंगे, एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो रडार क्या होता है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। अगला आया सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या है, सिस्मोग्राफ हो गया भूकंप की तीव्रता नापने में। किसमें नापने में, भूकंप की तीव्रता नापने में। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसको मैं इसीलिए साइड में लिख रहा हूँ। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने में मापी जाती है। ये थोड़ा ब्रेक वो था, गड़बड़ हो गया, गलती हो गया था इसमें। तो ये क्या बता रहा है, भूकंप की तीव्रता। अगर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कंफ्यूजन कैसे करेगा, आपको कर देगा आप पढ़ के गए हैं सिस्मोग्राफ या रिक्टर पढ़ के गए हैं, गलत कर देंगे। सिस्मोग्राफ क्या करता है, भूकंप की तीव्रता नापने में। जबकि भूकंप की तीव्रता किस पैमाने में, पैमाना बात किया जाए तो कौन सा पैमाना है, रिक्टर पैमाना। कौन सा पैमाना, रिक्टर पैमाना। तो सिस्मोग्राफ यह भूकंप की तीव्रता नापने में, और रिक्टर पैमाना जो होता है ये पैमाना है, इससे पैमाना नापा जाता है, भूकंप के पैमाना मापा जाता है। ठीक, फिर से एक बार देखते हैं। रडार समझ में आया। रडार वह होता है जो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में, और सिस्मोग्राफ क्या है, भूकंप की तीव्रता नापने में। जबकि रिक्टर क्या है, एक पैमाना है, इसके पैमाने से मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। रिक्टर क्या है, भूकंप की तीव्रता का नापने वाला पैमाना है। आगे चलें। आगे है फैदोमीटर। फैदोमीटर में क्या बताया, फैदोमीटर में इन्होंने बताया कि समुद्र की गहराई मापने में। क्या मापने में, समुद्र की गहराई मापने में। यानी समुद्र की गहराई जो मापा जाता है उसको किस में मापा जाता है, फैदोमीटर में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी CHSL 2016 का क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, फैदोमीटर का। पॉलीग्राफ
पॉलीग्राफ क्या है? झूठ पता लगाने वाला यंत्र। कौन सा पता लगाने? झूठ पता लगाने वाला यंत्र। यानी जो झूठ को पता लगाता है, झूठ कैसे, मतलब कोई झूठ बोल रहा है, सत्य बोल रहा है, जैसे कोई क्राइम करके आया है, उस क्रिमिनल के बारे में कुछ जानना है, तो क्या किया जाता है? ये यंत्र का यूज किया जाता है। किसी के बारे में सत्य जानना है कि वो झूठ बोल रहा है, सत्य बोल रहा है, तो पॉलीग्राफ का यूज किया जाता है। तो ये रहे आपके इम्पॉर्टेंट जो मैंने बताने का प्रयास किया। एक बार फिर से देख लेते हैं फास्ट ट्रैक में। सोनार समुद्र के अंदर छिपी वस्तु का पता लगाने में, एनीमोमीटर वायु की गति मापन में, पायरोमीटर उच्च ताप हाई टेम्परेचर के मापन में, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मापन में, हाइड्रोमीटर जल के घनत्व मापन में, हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता के मापन में, लैक्टोमीटर दूध के घनत्व के मापन में, स्टेथोस्कोप हार्टबीट को सुना जाता है, स्पेग्नोमेनोमीटर ब्लड प्रेशर मापते हैं, और कैरेट मीटर सोने की शुद्धता पता लगाने में, लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता को मापने में, रडार रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने में, जबकि भूकंप की तीव्रता किस पैमाने में ली जाती है? रिक्टर पैमाने में, फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में, पॉलीग्राफ झूठ पता लगाने में। दोस्तों ये हुए आपके अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैं बहुत सर्च करने के बाद यहाँ पे स्पेस नहीं था, इसलिए मैं लिख नहीं पाया कि कहाँ कहाँ पूछे गए हैं। आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, दो से 3 बार देखिएगा ताकि आपको याद हो जाए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर योर चैनल। आपका चैनल है, प्लीज़। आप लोगों के साथ इतना मेहनत कर रहे हैं। देखो मैं कंटिन्यू इसको, मेरे पास मोबाइल है तो मोबाइल से अपने हैंड राइटिंग से इसको एडिट किया हूँ, फिर लिखा हूँ, फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको देखा हूँ, तब आपके सामने लाया। तो प्लीज़ कम से कम इसे लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर दीजिएगा। अपना चैनल है, अपना परिवार है, तो मैं आपसे बस कुछ नहीं चाहता, बस एक लाइक सब्सक्राइब। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मेरा सहयोग करेंगे और पूरी सहभागिता देंगे। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।